होना चाहिए बिहार में नहीं दिख पा रहा है। जैसा कि बताया गया, सारण एक बहुत जुझारू प्रदेश है और यहाँ की जनता को और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को केवल एक जागरण कॉल की ज़रूरत है, एक जागरण आवाज़ की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस आवाज़ को जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचाएं और हम सब जागकर उठकर एक साथ इस जज्बे के साथ आगे चलें कि सारी की सारी जनता सारण जिले में जन स्वराज को जान जाए, समझ जाए और अपना आशीर्वाद दे। जैसा कि सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव जातीय समीकरण को लेकर ही होता है अभी तक। तो आप क्या बदलाव करेंगे कि ये जातीय गुलबंदी टूट सके? वो जो जातिगत समीकरण आप कह रहे हैं, ये जनता के बीच जातिगत डिवीजन नहीं है। राजनीतिक दलों ने हमारी जनता को जातीय धर्म के आधार पे इतना बांटा है, इस तरह से बांटा है कि ऐसा लगता है कि बिहार में जाति और धर्म के अलावा कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे लोग जाति और धर्म में किसी हद से ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो हद, चाहे आप मद्रास चेन्नई चले जाएं, चाहे आप महाराष्ट्र चले जाएं, चाहे पंजाब चले जाएं, जातिगत जो स्थिति है समाज में वो हर जगह वैसी ही है। हमारे यहाँ उसे राजनीतिक हवा दी गई है केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए। डबल इंजन का सरकार है एक तरफ और एक तरफ राजद का सरकार है। क्या लगता है कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका कितना फ़ायदा बिहार को मिला है, आप ज़रा सोच कर बताएं। क्या केंद्र में बिहार के ऊपर फुली डेडिकेटेड बिहार के लिए एक भी मीटिंग हुई है? क्या फ़ायदा है इस डबल इंजन की सरकार से? जन स्वराज अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए किन रणनीतिक मुद्दों को अपना रही है? कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है सिवाय एक के, जनता को जगाएं, जनता को बताएं कि अभी तक 40 सालों तक उनको किस अंधकार में रखा गया है, किस कुएं में कूप मंडूक बनाकर छोड़ दिया गया है। उन्हें वहाँ से निकालने का काम हम जनसुराजी कर रहे हैं। हमें केवल उन तक ये संदेश पहुँचाना है कि अब जगने का समय आ गया है, अब जानने का समय आ गया है कि कैसे उनको लूटा जा रहा है, कैसे उनके बच्चों के भविष्य के साथ 40 सालों तक खिलवाड़ किया गया है। जिस दिन वो जग गए उस दिन वो उनकी सरकार बनेगी। जन स्वराज तो एक माध्यम होगा, उस दिन वो अपनी सरकार बनाएंगे। अब आप एक राजनीतिक पार्टी हैं और आपने 4 जगहों पर 4 विधानसभाओं में उपचुनाव लड़े भी, लेकिन कहीं आपका नतीजा पॉजिटिव नहीं आया। अभी आपने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी विधानसभा चुनाव लड़ा, एमएलसी का, वहाँ भी आप सफल नहीं हो पाए। कहते हैं क्या लगता है 2025 में आपकी क्या स्थिति? कहते हैं कि गिरते हैं क्या शहसवार मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो हमने एक कोशिश की और उस कोशिश में हमें बहुत सफलता मिली, क्योंकि सीखने को बहुत मिला और उसी सीख को याद करके, उसी सीख पर अमल करके हम 2025 की लड़ाई लड़ेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप सब ने भी हमारी मदद की और जनता को जगाने में हमारा साथ दिया तो 2025 में आपकी ही सरकार बनने वाली है। सारण में 10 सीट है, क्या अपेक्षा है? सारे के सारे हमारे होंगे। 243 की क्या अपेक्षा है? सारे हमारे होंगे। अध्यक्ष जी, डे 1 से हम लोग जन स्वराज को नोटिस कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है और मिस मैनेजमेंट बहुत है। शुरू से हम लोग सिवान से कवर करते आ रहे हैं और आज भी आप लोग लेट से आए। तो और गांधी जी की आपने तस्वीर लगाई है जो कभी भी अपने टाइम को मिस नहीं करते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिहार को बदलेंगे जो खुद इतना पीछे आप? वो भी धीरे धीरे बदल जाएगा। अभी चूँकि संगठन तैयार नहीं हो पाया है, जैसे जैसे संगठन तैयार होता जाएगा वैसे वैसे ये सब भी आपको ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। जाते थे सारण वासियों को क्या कहेंगे? जाते जाते क्यों, हम तो हमेशा से ही सारण वासियों को कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपकी सरकार बनाने में हम आपको कंधा देंगे। धन्यवाद।